हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम। एग्जाम के अंदर अक्सर हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है भारत की मिट्टियाँ और उनसे संबंधित फसलों से रिलेटेड, इंडियन सॉइल्स एंड देयर एसोसिएटेड क्रॉप्स। जैसे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पार्ट को हम अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय अक्षय सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, वहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हर एक मिट्टी की अपनी विशेषता होती है और उसमें उगने वाली फसलों को हमको समझना होगा। तो चलिए एक एक करके हम मिट्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। काली मिट्टी में जो काला रंग होता है उसका कारण क्या होता है? क्योंकि इस मिट्टी में आयरन, मैग्नीशियम और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से इस मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। ये मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी, ये लंबे समय तक पानी को रोककर रखने में सक्षम होती हैं। काली मिट्टी की प्रमुख फसलें की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कपास सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ज्वार, दालें और गन्ना, ये काली मिट्टी में उगने वाली प्रमुख फसलें हैं। खास तौर पर कपास की खेती के लिए इसे जाना जाता है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। क्लियर? एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन में दे देंगे आपको कपास। काली मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, स्थान देख लेते हैं हम। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन क्षेत्र में काली मिट्टी जो है वो हमको देखने को मिलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में, मैक्सिमम हमको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलती है। नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं हम, जो कि है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये जो मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें बारीक रेत, सिल्ट और गाद पाई जाती हैं। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, नई और पुरानी दोनों प्रकार की होती है। नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों के किनारे देखने को मिलती है और ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये ऊंचे इलाकों में पाई जाती है, नदियों से थोड़ा सा दूर हमको देखने को मिलती हैं। इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, मक्का, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर भारत में हमको देखने को मिलती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और डेल्टा क्षेत्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की, रेड एंड येलो सॉइल की। तो इसका लाल रंग जो होता है बेसिकली वो लॉ ऑक्साइड की वजह से होता है। ये मिट्टी पानी मिलने पर पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसमें पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी हो सकती है, इसीलिए खाद और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरकों की इसमें ज़रूरत देखने को मिलती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलों की बात करें तो दालें, बाजरा, कपास, तंबाकू, मूंगफली, अरहर, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। भारत में लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर हमको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? दालें, बाजरा, कपास, तंबाकू, मूंगफली और अरहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी जो होती है बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। बहुत अधिक बारिश होने के कारण इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की अधिकता देखने को मिलती है, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है वो ईंट बनाने में किया जाता है। इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल और मसाले इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं, लेटराइट मिट्टी की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होती है, जैविक पदार्थ की अधिकता होती हैं, जिससे यह मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती हैं। ठंडी जलवायु में फलों की खेती के लिए ये उपयुक्त होती हैं। माउंटेन सॉइल की अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, फलों की खेती, मक्का, आलू, ये इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। कहाँ पर पाई जाती है ये मिट्टी? भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में हमको माउंटेन सॉइल देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेतीली मिट्टी की, सैंडी सॉइल की। तो ये भारत में राजस्थान, गुजरात के शुष्क
और अर्धशुष्क क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। ये मिट्टी हल्की और पानी जल्दी सोखने वाली होती हैं। इसमें जल धारण क्षमता जो होती है बहुत ही कम होती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? बाजरा, जौ, ग्वार, मूंग, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं रेतीली मिट्टी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीली और दोमट मिट्टी की, येलो एंड लोमी सॉइल। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। यह मिट्टी नमी बनाए रखने की क्षमता रखती हैं और ये चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, और ऑप्शन दे दिया था आपको, वहाँ पर पीली और दोमट मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो गई इस मिट्टी की? चावल तो हो गया, इसके अलावा आलू और गन्ना भी है, पर यह चावल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सैलाइन सॉइल की, लवणीय मिट्टी की। तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। इस मिट्टी में नमक और जो बेस होता है, क्षार होता है, उसकी मात्रा अधिक होती है। इसे खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए जिप्सम और अच्छे जल निकासी की आवश्यकता होती है। जिप्सम का बेसिकली यूज़ किया जाता है। अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें लवणीय मिट्टी की, तो चावल, गन्ना, बबूल, खारा चारा, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो यहाँ पर हमने ये भारत की प्रमुख मिट्टियों को डिस्कस किया, उनमें होने वाली प्रमुख फसलों को भी हमने डिस्कस किया एंड भारत के किस क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं उसको भी हमने डायग्राम के माध्यम से दिमाग में सेट किया। आगे लास्ट में मिट्टी के संरक्षण मतलब सॉइल कंजर्वेशन को लेकर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। मिट्टी जो होती है हमारी खेती और जीवन का आधार होती है। इसे बचाना और उर्वरता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि मिट्टी स्वस्थ है तो हमारी फसलें भी स्वस्थ और भरपूर होती हैं। लेकिन आज के समय में मिट्टी का संरक्षण जो होता है, इरोजन और उर्वरता में कमी एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसे रोकने के लिए, भविष्य के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अलग अलग उपाय हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि जैविक खाद और उर्वरकों का उपयोग, मिट्टी का कटाव रोकना, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, आर्टिफिशियल सिंचाई और जल प्रबंधन, समय समय पर मिट्टी की जांच कराना और जैव विविधता बनाए रखना। तो ये सब उपाय किए जाते हैं मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। चलिए इस टॉपिक से अब क्या क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको भी आइडिया लगेगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, तो कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल जो होती है, ये मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में हमको देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी, चाय कॉफ़ी की बात करी थी हमने यहाँ पर, तो बी आंसर करेक्ट होगा, चाय। रेतीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वेस्टर्न राजस्थान में हमको रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। सलाइन सॉइल में खेती के लिए किस प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं? तो किस तरीके के पौधे उगाए जाते हैं? खारा चारा, सॉल्ट रेजिस्टेंस फोडर। खारे चारे का उपयोग जो होता है उन क्षेत्रों में होता है जहां पर पानी और मिट्टी की गुणवत्ता जो होती है वो खराब होती है। ये सूखे के टाइम या फिर कठिन परिस्थितियों में भी पशु पोषण को सुनिश्चित करता है। पशुओं के लिए ये भोजन के रूप में उगाया जाता है ताकि पशुओं को भोजन की कमी न हो। अगला क्वेश्चन है, पीली और दोमट मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल के लिए किया जाता है? तो पीली और दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है चावल प्रोडक्शन के लिए, चावल उत्पादन के लिए, बी आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन कवर करी है, हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा
100% आप बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओगे। छोटा सा पार्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।